हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक दिखाया जा रहा है कि जो प्रेम होता है उसकी सारी जितनी भी सच्चाई है वो अब बाहर आ चुकी है पूरे घर वालों के सामने। वहीं पे प्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो चुका है, क्योंकि जो घर वाले हैं और राई की फैमिली है और अनुपमा है, वो कोई भी उसे समझने का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो राही है उसने प्रेम को बोला है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो अब सारी ख़त्म हो गई है। यही कि ये दिखाया जाता है कि कैसे जो प्रेम और राही होते हैं वो अब एक दूसरे से एकदम ही अलग हो चुके हैं। जो राही होती है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने जो प्रेम है उसने उसको धोखा क्यों दिया, और इवन उसने उसको इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होने के लिए जो राही होती है वो एंग्जाइटी में किचन में जाकर बैठ जाती है, और उसके बाद में सिर्फ मिर्ची जो होती है उसे खाना स्टार्ट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो प्रेम होता है वो भी अपना एकदम होश खो चुका है, और वहाँ पर वो ये ऐसे रोड पर बस जाकर दर-दर भटक रहा है। दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो कान्हा जी से प्रे करती है और कहती है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब जो भी हो आप उसे संभाल लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो परी होती है, माही होती है और ईशू होती है, वो तीनों आपस में बैठ के बात ही कर रहे होते हैं। तभी जो परी होती है वो बोलती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी आकर टिकती क्यों नहीं है। जब भी कुछ अच्छा होने को होता है तो वो जस्ट सडनली आता है और चला जाता है। अभी जो इशू होती है वो कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ राही की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि राही जब से आई है तब से इस घर में एकदम से बवाल, टेंशन सब कुछ स्टार्ट हो गया है। पहले तो इतनी शांति रहती थी। वहीं फिर दूसरी तरफ जो माही होती है वो भी ईशानी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ, सही बोल रही हो तुम, जब से राही आई है तब से इस घर में बस सिर्फ़ और सिर्फ भूचाल आ रहा है। पहले भी अनबन होती थी लेकिन वो थोड़ी होती, लेकिन अब जो होने लगा है वो एकदम ही प्रो लेवल का होने लगा है। और अब तो अनुमा भी दिन भर रोती रहती हैं और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। वहीं फिर दूसरी तरफ जो ईशू और माही को जो परी होती है वो शांत कराती है, लेकिन वो लोग फिर भी राही को ही ब्लेम करते रहते हैं। तभी बापू जी वहाँ पर आते हैं और इन सबको एकदम शांत कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो राही होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वहीं जो अनुपमा होती है वो राही को इस हाल में देखती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बापूजी जो होते हैं वो अंश, परी, माही और जो ईशानी होते हैं उन्हें शांत कराते हैं। और वहीं अनुपमा जो है वो किचन में आती है और देखती है राही की ऐसी हालत हो रखी है कि वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिससे कि अनुपमा को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। उसके बाद में जब वो देखती है कि जो राही है वो कंटिन्यूअसली बस मिर्ची ही खाए जा रही है, तो उसके बाद में अनुपमा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा दुःख होने लगता है। और फिर उसके बाद में जो अनुपमा होती है वो फिर उसे जल्दी से सबको पानी या फिर जो मीठा होता है वो खिलाने लगती है, और उसके बाद में उसे एकदम कंसोल करने का ट्राई करती है और उसे एकदम शांत कराने का भी वह ट्राई करती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो पराग कुठारी है वो भी सोच रहा होता है प्रेम के बारे में, और ये सोचता है कि अगर लिटरल में अनुपमा और उसकी बेटी को ये नहीं मालूम था कि जो प्रेम है वो उसका बेटा है, तो वो लोग उसके साथ बहुत ही गंदा सलूक करेंगे और उसे घर से भी निकाल देंगे। और फिर वहीं पे जब पराग कुठारी आगे बढ़ता है कार लेकर, तो वो देखता है कि एक रास्ते में जो है वो भीड़ इकट्ठा होती है और कोई एक जो लड़का होता है वो बैठकर रो रहा होता है। तब उसे वो पानी पिलाता है, तो वो देखना भी चाहता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसे ये नहीं मालूम रहता है कि वो प्रेम ही है। उसके बाद में जो राही होती है वो अनुपमा से कहती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी और आपकी लाइफ, मेरी और आपकी लाइफ एकदम ही सेम है। हमारी लाइफ में कभी भी खुशियाँ टिक ही नहीं सकती है, और वो अगर आएंगी भी तो बस सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आएंगी। वहीं फिर ये दिखाया जाता है कि जो प्रेम होता है वहाँ पर जो टॉफ़ी होता है उससे बात करता है और उससे सब कुछ अपना जो भी चीज़ें हुई वो शेयर करता है कि मैंने तो बस एक झूठ ही बोला था, बट मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, और आई ने तो इतनी बार गलतियाँ की है लेकिन मैंने फिर भी उसे समझने का ट्राई किया है और उसे हमेशा माफ़ भी किया है, लेकिन वो मेरी एक गलती को समझ नहीं पा रही है। उसके बाद में अ, जो अनुपमा होती है वो राही को शांत कराने का ट्राई भी करती है, लेकिन जो राही होती है वो कहती है कि
मुझे आज पता चल गया कि जब आपको भी आपकी फ़र्स्ट शादी में जो धोखा मिला था तो आपकी क्या हाल हुई होगी, और उसके बाद में मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी। मेरा तो ये सिर्फ़ फ़र्स्ट लव था जिसमें बस अभी तो कुछ हुआ भी नहीं था, और इतना बड़ा धोखा देकर भी मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उसके बाद अनुपमा जो कहती है कि तुम्हें राही जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद में राही जो है वो प्रेम को कॉल करती है, और प्रेम जो होता है वो राही का फ़ोन देखकर खुशी से एकदम खड़ा हो जाता है, झूम उठता है। उसके बाद में जो अनुपमा है वो उसे कहती है कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो बोलो। उसके बाद में जो राही होती है वो पूछती है प्रेम को कि तुम कहाँ हो। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो कहता है कि हम सब कुछ जो भी चीज़ें हैं हम इतने मैच्योर इनफ हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, और सारी चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो राही होती है वो प्रेम को कहती है कि अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं सारे रिश्ते को तोड़ती हूँ। जिसे सुनकर जो प्रेम होता है उसकी एकदम हालत ख़राब हो जाती है, और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राही जो होती है वो भी एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। उसके बाद में प्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुःख उसे होता है, और उसके बाद में उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ तोशु और डॉली और जो पाखी होते हैं वो लोग कैरम खेल रहे होते हैं, और एक दूसरे से यही चर्चा करते हैं कि जो प्रेम है हमने तो उसके साथ इतना भी गलत किया है। और उसके बाद में जो तोशु होता है उसे याद आता है कि तो प्रेम को तो मैंने थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि वो इतने बड़े जो भी घर है उससे बिलोंग करता है, और इवन उसके जो फादर हैं वो पराग कोठारी हैं, और वो कोठारी हाउस का इकलौता बेटा है। उसके बाद में जो जितने भी लोग होते हैं ईशू डॉली वो सब लोग रिमेंबर करते हैं कि जो ये प्रेम है उसके साथ वो लोग ने कितना ही गलत किया, और उसकी बैकग्राउंड को और हम लोग ने इतने कुछ उससे कहे। बात जो होती है वो कहती है कि मैंने तो उसको पता नहीं क्या क्या कह डाला है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, ये वो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। और फिर बोलती हैं कि तोशु तुम तो शांत ही रहो, अगर तुमको पता चल गया, अगर पराग कोठारी को पता चल गया कि तुमने उससे इतनी बदतमीज़ी से बात की और थप्पड़ मारा है, तब तो वो तुमको छोड़ेगा ही नहीं। और उसके बाद में जो ये सब लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर प्रेम जो है इस घर का दामाद बने तो हमारा हाउस और कोठारी हाउस का कितना अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, जिससे कि हम कितने रिच पर्सन हो जाएंगे। ये सारी वो लोग अपने भले की बातें सोचते रहते हैं। तभी जो बापूजी होते हैं वो वहाँ एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा तुम लोग सपने मत देखो, जो भी तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो राही होती है मैंने किचन में सुना है कि राही ने प्रेम के साथ जितने भी रिश्ते हैं सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं। वहीं फिर दूसरी तरफ जितने भी घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि राही तो एक नंबर की पागल है, उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि कब क्या करना चाहिए और कहाँ पर क्या फ़ायदा होता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अगर वो प्रेम के साथ जो भी रिश्ते वो रखे तो हम लोग को कितना फ़ायदा होगा, लेकिन उसे कुछ भी कहो लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जो राही होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और अनुपमा जो है उसे प्रॉपर संभालने का ट्राई करती है और उसे एकदम कंसोल करती है कि जो भी है वो मेरे को मालूम है कि ये सब कुछ इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको हिम्मत रखनी पड़ेगी और तुम्हें सब कुछ एक जो भी तुमने डिसीज़न लिया है वो सब कुछ अब तुमको भूल कर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम किसी एक बेसहाय लोग की तरह अगर तुम घर में पड़ी रहोगी और बार बार वही चीज़ें सोचोगी तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसलिए अपने जो भी डर है उससे आगे बढ़ो और आगे जाने का ट्राई करो। उसके बाद में जो अनुपमा है वो उस राही को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि ये सब जितने भी चीज़ें हुई हैं उसे अब भूल जाओ और आगे बढ़ो और काम पे ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ जो राही होती है फिर अनु के किचन में जाती है और काम करने का ट्राई भी करती है, लेकिन फिर उसके बाद में उसका जो मन होता है वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं लगता है। तभी वहाँ पे प्रेम जो है वो आता है और छुप कर जो राही और जितनी भी फैमिली मेम्बर्स अनु की रसोई होती है उन्हें वहाँ पर झाँक कर देखता है, और अनु की रसोई में सब काम कर रहे होते हैं लेकिन जो राही होती है वो प्रेम को देख लेती है वहाँ पर, और उसके बाद में उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद में जैसे ही वो देखती है कि जो राही होती है वो जाके डोर क्लोज़ कर देती है। उसके बाद में प्रेम जो है वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और उसके बाद में वो गिरने लगता है। वहीं पे राही जो होती है वो सब कुछ रिमेंबर कर रही होती है कि कैसे उन लोग की जो भी
चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर हुई हैं। और जो प्रेम होता है वो जैसे गिरने वाला होता है तभी वहाँ पे माही आती है और उसे संभाल लेती है। और वहीं दूसरी तरफ राही जो होती है वो और उसके जो प्रेम की जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब कुछ देखती है और खुद को काफ़ी ज़्यादा दुख करती है। और उसके बाद में उसे सारी चीज़ें जो भी जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ याद आती हैं। वहीं पे माही जो होती है वो प्रेम को वहाँ से ले जाती है और प्रेम को अच्छा फ़ील कराने का ट्राई करती है, लेकिन प्रेम जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो जहाँ पे वॉल पे उसका नाम लिखता है वहाँ पे जाकर देखता है और सब कुछ याद करता है। वहीं नेक्स्ट डे ये दिखाया जाता है कि जो माही होती है उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा होता है ये सब चीज़ें देखकर, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डे ये दिखाया जाता है कि जो घर वाले होते हैं वो सभी लोग बैठ कर नाश्ता वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो प्रेम होता है वो आ जाता है और सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी प्रेम जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ मांगने या फिर करने नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है और मैं उसके लिए आप लोग से माफ़ी भी मांगता हूँ, बट मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने जितने भी फैमिली मेम्बर हैं कोठारी हाउस उन लोग से तो अलग हो सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कैसे अलग हो जाऊँ। कम से कम मुझे एक चांस तो दीजिए कि मैं इस घर में रह पाऊँ, जिससे कि मैं यहाँ पर खुशी खुशी रह पाऊँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं था और मैं आप लोग को जितना मानता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ उतना मैं किसी की नहीं करता। और मैं आपसे हाथ जोड़कर मुझे एक मौका दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए यहाँ रहने का, क्योंकि इसके अलावा मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और ये फैमिली मुझे एकदम अपनी सी लगती है। तभी वहाँ राही जो होती है वो गुस्से से आती है और प्रेम को ज़ोर से धक्का दे देती है और प्रेम जो है वो तुरंत ही नीचे गिरने ही वाला होता है। तब भी वहाँ पे एक बड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो पराग कोठारी होता है वो आकर प्रेम को पकड़ लेता है और उसे देखकर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब एकदम शॉक हो जाते हैं। अनुपमा और राही जो होते हैं उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे जो अनुपमा मोटिवा और ख्याति जो है वो अनुपमा के घर आएंगी और प्रेम के और राही के रिश्ते की लिए बात करेंगी और कहेंगी कि जिसमें प्रेम की खुशी है वही हमारी भी खुशी है, इसलिए आप खुशी खुशी से स्वीकार करें। थैंक यू।